की पुस्तक प्रेरितों के काम अध्याय 6। उन्हीं दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी तो यूनानी बोलने वाले और इब्रानी बोलने वाले यहूदियों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वस्तुओं के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं के साथ उपेक्षा बरती जा रही थी। 12 प्रेरितों ने शिष्यों की समूची मंडली को एक साथ बुलाकर कहा, हमारे लिए परमेश्वर के वचन की सेवा को छोड़कर भोजन का प्रबंध करना उचित नहीं है। बंधुओं, अच्छी साख वाले पवित्र आत्मा और सूझबूझ से पूर्ण 7 पुरुषों को अपने में से चुन लो। हम उन्हें इस काम का अधिकारी बना देंगे और अपने आप को प्रार्थना और वचन की सेवा के कामों में समर्पित रखेंगे। इस सुझाव से सारी मंडली बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने विश्वास और पवित्र आत्मा से युक्त स्तिफनुस नाम के व्यक्ति को और फिलिप्पुस, प्रखुरूप, निकानो, तिमोन, परमनास और अंताकिया के निकुलाउस को, जिसने यहूदी धर्म अपना लिया था, चुन लिया। और इन लोगों को फिर उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित कर दिया। प्रेरितों ने प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे। इस प्रकार परमेश्वर का वचन फैलने लगा और यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। याजकों का एक बड़ा समूह भी इस मत को मानने लगा था। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। वह लोगों के बीच बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और अद्भुत चिन्ह प्रकट किया करता था। किंतु तथाकथित स्वतंत्र किए गए लोगों के आराधनालय के कुछ लोग जो कुरेनी और सिकंदारिया से तथा किलिकिया और एशिया से आए यहूदी थे, वे उसके विरोध में वाद विवाद करने लगे। किंतु वह जिस बुद्धिमानी और आत्मा से बोलता था, वे उसके सामने नहीं ठहर सके। फिर उन्होंने कुछ लोगों को लालच देकर कहलवाया, हमने मूसा और परमेश्वर के विरोध में इसे अपमानपूर्ण शब्द कहते सुना है। इस तरह उन्होंने जनता को, बुजुर्ग यहूदी नेताओं को और यहूदी धर्मशास्त्रियों को भड़का दिया। फिर उन्होंने आकर उसे पकड़ लिया और सर्वोच्च यहूदी महासभा के सामने ले आए। उन्होंने वे झूठे गवाह पेश किए जिन्होंने कहा, यह व्यक्ति इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलते कभी रुकता ही नहीं है। हमने इसे कहते सुना है कि यह नासरी यीशु इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और मूसा ने जिन रीति रिवाजों को हमें दिया है उन्हें बदल देगा। फिर सर्वोच्च यहूदी महासभा में बैठे हुए सभी लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उसका मुख किसी स्वर्गदूत के मुख के समान दिखाई दे रहा था। स्वर्गीय पिता, हम प्रारंभिक कलीसिया में दिखाए गए एकता और सेवा के उदाहरण के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कर कि हम एक दूसरे की सेवा करने के आह्वान को अनुग्रह और नम्रता के साथ स्वीकार करें, जैसे प्रेरितों ने सभी की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए विश्वासयोग्य सेवकों को नियुक्त किया था। हम अपनी जिम्मेदारियों में परिश्रमी और तेरे वचन को फैलाने की प्रतिबद्धता में अटल रहें। हे पिता, हमें अपने हृदय के निकट रख। आमीन।